87 से हम बहन जी के समर्थक रहे और मानते भी हैं कि हमारी सम्मानित महिला एक बहन है जो हम दलितों को आवाज़ उठाने के लिए और दलितों के ताकत देने के लिए आई और उत्तर प्रदेश में सशक्त सरकार चलाई। एक बहन से अगर गलती हो जाए तो हम भाई जो है नाराज नहीं होंगे, हम दोबारा उनसे मिलने का प्रयास करेंगे, उनको बताने का काम करेंगे। लेकिन वही धोखा हो गया, बहन जी का थोड़ा सा रास्ता जो है रूट हल्का सा मोड़ ले लिए और उन्होंने सर्वे जो है सतीश मिश्रा जी पर सौंप दिए। तो इसके सौंपने से दलितों के लगा कि ये गणेश जो है बिल्कुल ये पार्टी बिल्कुल ब्राह्मणवाद को रह गया है। ऐसा नहीं है, भूल चूक तो होता है। जी देखिए, हम लोग बहन जी को जो है लगभग सन जो है 87 से हम बहन जी के समर्थक रहे और मानते भी हैं कि हमारी सम्मानित महिला एक बहन है जो हम दलितों को आवाज़ उठाने के लिए और दलितों के ताकत देने के लिए आई और उत्तर प्रदेश में सशक्त सरकार चलाई। और जो रोटी कपड़ा मकान की बात था, जो लोग कहते थे और लोग नेता विपक्ष के लोग कहते थे रोटी कपड़ा मकान गरीबों के देंगे, लेकिन वो कभी दिए नहीं। लेकिन बहन मायावती जी ने अपने सरकार में गरीबों के लिए पूरे जिलों में, हर जिलों में काशीराम आवास योजना के तहत गरीबों के छत देने के काम करे। नोएडा में 1000 फ्लैट जो है उन्होंने बना के दी हैं, जो 500 फ्लैट नोएडा सेक्टर 45 में है माननीय काशीराम जी के नाम से, और विधवा विकलांग बेसहारों के नाम से निःशुल्क दिए हैं, कोई 1 रुपया नहीं लिए। मेरा बीच में एक सवाल है, इसी से रिलेटेड सवाल है। यूपी के पूर्वांचल जो क्षेत्र है उधर मायावती ने प्लॉट दिए थे जी, प्लॉट तो दे दिए थे, पट्टा दे दिया था, लेकिन अभी तक जो है सरकार रहते हुए तो कब्जा हुआ नहीं जी। लेकिन अभी तक जो है कब्जा नहीं है जी। अब देखिए, बोल लीजिए। कब्जा इसलिए नहीं अब हो पाया है, लेकिन अभी सरकार बदलने के बाद वो थोड़ी सी जो है ताकत कमी हो गया है। लेकिन आने वाला समय में बहन जी का वो याद भूली नहीं है, वो जरूर जो है उनका मकान पट्टा जो है मिलेगा। और जैसे ही उस सत्ता में आएंगी सर बहन जी सत्ता में थी ऑलरेडी जी, सत्ता में रहते हुए कब्जा नहीं हुआ तो क्या एक लॉलीपॉप एक तरीका से पकड़ा दिया कि लो ये बजाते रहो या चूसते रहो, हाँ ये और आपका कब्जा ना हो, आप जो है खेत के मालिक ना बन सके, बस एक वोटर बन करके रह जाए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ। वो बहन जी का कभी हो सकता है, पूरे प्रदेश बहुत लंबा चौड़ा जो है बड़ा प्रदेश है, कहीं दिमाग से उतर गया होगा, है नहीं हो पाया। लेकिन उसे अगर ये कहना चाहते हैं कि अगर एक बहन से अगर गलती हो जाए तो हम भाई जो है नाराज नहीं होंगे, हम दोबारा उनसे मिलने का प्रयास करेंगे, उनको बताने का काम करेंगे। नहीं, दूसरी ट्रेन का प्रतीक्षा देखिए, जब ट्रेन छूट जाती है तो घर जब पहुंचना होता है तो कहीं ना कहीं तो आदमी व्यवस्था करके पहुंचता ही है। लेकिन मनसा यही होता है कि अगर दूसरे ट्रेन से पहुंच जाएंगे तो घर पे, लेकिन घर पर जाने के बाद क्या पता दूसरी ट्रेन कहीं और जा रही हो, नहीं कोई और जा रही के बदले बॉम्बे का रूट पकड़ लिया हो। ठीक है, बॉम्बे का रूट अगर पकड़ लिया हो तो बाद में भूलल चूकल भी जो है भूल के भी दोबारा घर पे ही आएगा, बाहर कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी गणेश बन गया है जी, ब्राह्मणीकरण हो गया है, ऐसा लोगों का मानना है। नहीं ठीक है, लोग के कहना है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है। लोग के कहना है, अभी हमारे भाई बहुत सी लड़ रहे हैं उनके साथ है। मान्यवर साहब के शरीर त्यागने के बाद जी तुरंत जो है हाथी गणेश हो गया, वो तो वही तो जो है धोखा हो गया, वही धोखा हो गया। बहन जी का थोड़ा सा रास्ता जो है रूट हल्का सा मोड़ ले लिए और उन्होंने सर्वे जो है सतीश मिश्रा जी पर सौंप दिए। तो इसके सौंपने से दलितों के लगा कि ये
गणेश जो है बिल्कुल, ये पार्टी बिल्कुल ब्राह्मणवाद को रह गया है। ऐसा नहीं है, भूल चूक तो होता है। भूल चूक होने कारण ये नहीं कि हम बहन जी को जो है, बहन जी को हम जो है चूक को उनको जो है फटकार कर देंगे। हम आज भी दिल से उनके साथ हैं। जो हम लोग के छत दिए हैं, हम उनके लिए आभारी हैं। और हम पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे देश में हम दलित अब जो है जाग चुके हैं, एकत्रित होंगे, इकट्ठा करेंगे, उनको बताएंगे कि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। एक सर्वे हुआ है बिहार में जी, जो सवर्ण जातियां हैं टोटल मिला के 10.5% हैं जी, और बाकी 90% लगा लीजिए बहुजन समाज है एक तरीका से। और मानव साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी। जी। मेरी बात पे ध्यान गौर करिएगा। 3.5% के चक्कर में बहन जी क्यों फंसी हैं, क्या राज है? देखिए, बहन जी का कहीं न कहीं कोई मिस्टेक हुआ है। आज हम लोग के धक्का जो खाने पड़ रहा है, यही कारण है कि अपने जब हमारे लोग जब कुर्सी पर पहुंच जाते हैं तो पिछला चैन को छोड़ जाते हैं, चैन को लूज हो जाता है तो चूड़ी कसने की कोशिश नहीं करते हैं। यही कारण है कि आज यहाँ जो है, नहीं तो आज उत्तर प्रदेश में सरकार बहन जी की होती। बिल्कुल, मेरा तो ये मानना है कि बहन जी अब तक जो है प्राइम मिनिस्टर होती, बिल्कुल, अगर वो सड़कों पे होती। लेकिन उन्होंने गलतियां किए कि अपने लोगों के लोग छोड़ जाते हैं। हमारे दलित का जितने भी नेता हैं जी, एक बहन जी ही नहीं कहता हूँ, मेरे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी स्वर्ग में चले गए, मैं उनके साथ 20 साल रहा, टाइम दिया। अच्छा। लेकिन बिहार के नेता रहे और दलितों का नेता कहलाते रहे, लेकिन आज तक किसी पासवान को जो है अपने घर के छोड़ करके किसी पासवान को सांसद विधायक बनने नहीं दिए। यही कारण रहा कि आज वो जो है, जैसे ही हमारे दलित का नेता है, बहन मायावती जी हैं, रामविलास जी रहे, आज उनके बेटे हैं, चिराग जी भी हैं, पशुपति पारस जी हैं, अठावले जी हैं, उदित राज जी हैं। ये तमाम जो हमारे दलित का नेता हैं, ये दलित के काम नहीं करना चाहते हैं। इन्हें में जो दलित का नेता कहने में शर्म लगता है, ये दलित का नेता कहें तो कम है, क्योंकि ये गरीबों के हितैषी नहीं है। इनको केवल एसी में बैठना है और इनकी अपनी काम जो है बनाना है। चुनाव आएगा तो खाली आवाज लगाना है दलित दलित दलित। इसलिए हम जो है एक अपना रास्ता अपनाते हुए हम चल बसे हैं और लोगों के अपनों को एकत्रित करना है, आगे बढ़ना है। हम 85 के लोग हैं, जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। ये 15% लोग जो है राज कर रहे हैं और हम 85% को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हम बिखरे पड़े हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा यही कहना है कि बहन जी, ये जो कार्यकर्ताओं के जो सवाल हैं, लोगों के जो सवाल हैं, इन छोटे छोटे सवालों पे ध्यान देना होगा कि जो पब्लिक है किस बात से नाराज़ है, आपको समझना पड़ेगा। हम लोग उन बातों को जो है इस मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आप इस पर संज्ञान लें कि ये जो हमारा किसी समय जो है 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण मेजॉरिटी की सरकार थी बहन जी की, लेकिन उसके बाद जो है आप एक सीट पे आके सिमट गई। इसके पीछे का क्या रीजन है? तो इन सारी चीज़ों की समीक्षा करते हुए आपको इन सब बातों का संज्ञान लेना पड़ेगा और आकर के खड़ा होना पड़ेगा और आपको समाज में जाना पड़ेगा। आप घर में बैठ करके प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, मेरा ऐसा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद।